नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। पिछले चैप्टरों में हमने रेखा, बिंदु, किरण, रेखाखंड क्या होता है इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, फिर से एक बार उनको रिवाइज करेंगे कि बिंदु यानी पॉइंट। तो बिंदु क्या होता है? तो बिंदु वह होता है जिसकी ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, यानी कि एक डॉट, ये बिंदु होता है। इसके बाद में हमने देखा था रेखा। तो रेखा यानी कि चौड़ाई और मोटाई रहित लंबाई, जिसे हम रेखा कहते हैं, और जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसे हम किसी भी साइड में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रेखा होती है। इसको फिर भी हम यहाँ नाम ए और बी के रूप में देते हैं, और जब भी इसे हम लिखेंगे तो हम इसको ए, बी और इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद में हमें मिलेगा रेखाखंड। अब ये रेखा है और उसमें से ये इसके दो अंत बिंदु हों, यानी रेखा का ऐसा अनुभाग या सेगमेंट जिसके कि दो अंत बिंदु हो। तो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो इस तरह से ये रेखाखंड होगा। तो रेखाखंड को हम ए, बी और इस तरह से इंगित करेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे किरण। किरण जिसका कि एक अंत बिंदु होता है और दूसरा कोई भी अंत बिंदु नहीं हो, उसे हम कहते हैं किरण। तो किरण को जब भी हम लिखेंगे तो इसको हम ए, बी इस रूप में लिखेंगे। तो ये होगी किरण। तो इसको हम बोल देंगे लाइन, यानी कि रेखा, और इसको बोलेंगे रेखाखंड, या लाइन सेगमेंट। और इसको बोलेंगे रे यानी किरण, और ये डॉट यानी कि ये पॉइंट बिंदु, तो इसे हम बिंदु बोल देंगे इस तरह से। तो इस चैप्टर में हमें लाइंस और एंगल्स के बारे में जानना है। तो चूंकि लाइन कई प्रकार की होती है, तो हम उनको टाइप्स ऑफ लाइन के रूप में जान सकते हैं, या रेखाओं के प्रकार। हालांकि इस अध्याय में हमें कोणों से संबंधित अध्ययन करना है, लेकिन कोणों के साथ साथ हमें लाइन की भी जानकारी होना आवश्यक है। तो लाइनों को भी हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि इसे हम सरल रेखा कह सकते हैं, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से एक सीधी रेखा होगी, वो सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन। और हम कह सकते हैं नंबर 2 में क्षैतिज रेखा। इसको ही हम क्षैतिज रेखा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जमीन, क्षैतिज पृथ्वी के समांतर खींची जाए, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। तो ये सरल रेखा है। इसी प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस तरह से खींच सकते हैं, समांतर रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और तीसरा, यदि हम रेखा का प्रकार देखें तो उसे नाम दे सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, या इसे हम अंग्रेजी में वर्टिकल कह सकते हैं, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन यानी कि इस तरह से होती है, ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। और चौथे प्रकार में हम इसे
वक्राकार यानी कर्व्ड। कर्व्ड लाइन बोल सकते हैं। कर्व्ड लाइन यानी कि इस तरह से कर्व बने, इस प्रकार से ये लाइन हो, इस तरह से ये कर्व्ड लाइन होगी, या इस तरह से ये कर्व्ड लाइन होगी। और फिफ्थ में हम बोल सकते हैं तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं या अंग्रेजी में इसे बोल देंगे हम ऑब्लिक, ऑब्लिक लाइन। तो इस प्रकार से ये तिर्यक रेखा होगी, इस तरह से, इस तरह से। तो ये ऑब्लिक लाइन होगी, तिर्यक रेखा। अब यदि तिर्यक छेदी रेखा कहा जाए तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में पढ़ेंगे। तो 6 नंबर में हम बोल सकते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये समांतर रेखाएं हमारी इस प्रकार से, ये समांतर रेखाएं होती हैं जिनकी प्रत्येक बिंदु से दूरी लगभग समान होती है, जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद न करें। तो इस तरह से समांतर रेखाएं होती हैं ये। और हम 7वें नंबर के रूप में इनको लिख सकते हैं लंबवत रेखाएं। यानी कि परपेंडिकुलर, कूलर लाइन। तो ये होती है, इसका एक बेस होता है, बेस लाइन होती है, और इसके ऊपर इस तरह से लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये होती है परपेंडिकुलर लाइन। और 8वें प्रकार में हम संगामी रेखा के रूप में जान सकते हैं, यानी कि कॉनकरेंट लाइन। तो इसे हम बोल सकते हैं ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु से होकर के गुजरे। इस तरह से कई रेखाएं, तो एक बिंदु होगा और इसी बिंदु से होकर के ये कई रेखाएं, यानी कि 2 या 2 से अधिक रेखाएं गुजरती हों, तो किसी एक निश्चित बिंदु से। तो इन रेखाओं को हम कहेंगे संगामी रेखाएं। अब इन रेखाओं के बाद हम करेंगे कोणों का अध्ययन, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोण क्या होता है। एंगल यानी कोण। तो यदि हम एक बिंदु लेते हैं और इस पर ये लाइन हम ड्रा करते हैं, कॉमनली हम लाइन और किरण को एक ही रूप में बोलते हैं, जबकि लाइन और किरण 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो कॉमनली हम किरण को भी लाइन ही कह देते हैं। तो यहाँ हमने एक लाइन ली, या इसको कहेंगे रे यानी किरण ली। मान लो ये रे फर्स्ट है, तो जिसका ये अंत बिंदु है कोई, और इसी बिंदु से हमने एक दूसरी रे ली, तो इसको रे 2 बोल सकते हैं हम। और दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, या इसे हम उभयनिष्ठ बिंदु भी कह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष कोण या कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष। अब ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज
जब भी हम चांदा रखेंगे यहाँ तो हम इस तरह से कोण को गिनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत। तो मान लो ये कोण का नाम हमने दिया थीटा। यहाँ हम एक्स, वाई, जेड, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन अक्षरों से कोण को हम इंगित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ थीटा कोण को नाम दिया। तो ये हमारा हुआ कोण, यानी एंगल। तो एंगल यानी दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जो अंतराल होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो ये मान लो O बिंदु है और ये A है और ये B है। तो किरण OA और किरण OB से मिलकर के हमारा कोण थीटा निर्मित होता है। तो इसको हम बोलेंगे आर्म, और ये भी आर्म भी बोल देंगे, या इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। आर्म का मतलब है यहाँ कोण की भुजा, तो हिंदी में इसको हम भुजा कह देते हैं। और O हमारा किरण OA और किरण OB का उभयनिष्ठ यानी कॉमन पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमें ये कोण मिलता है। अब हम भिन्न भिन्न प्रकार के कोणों का अध्ययन करेंगे। कोणों के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि एक बिंदु है, सिर्फ मान लो यहाँ ये O बिंदु है, तो इस समय यहाँ कोई भी कोण नहीं बन रहा, यानी कि कोई भी इससे रे नहीं निकल रही। तो इस स्थिति में हम कहेंगे जीरो कोण, यानी कि जीरो कोण, जीरो एंगल या शून्य कोण। तो यहाँ हमें थीटा इक्वल होगा 0 डिग्री। तो कोण को हम सदैव अंश या डिग्री में मापते हैं। अब हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो हम कोणों की माप रेडियन में भी करते हैं। अब यदि हम एक किरण लेते इस बिंदु से इस तरह से, तो हमारा ये O बिंदु हुआ, ये किरण OA हुई। अब यदि हम इस पर देखें तो ये सीधा हमें 90 डिग्री का कोण मिलता है। तो 90 डिग्री से कोई भी कम होगा, और ये 0 डिग्री से हम यहाँ 0 डिग्री मान के चलेंगे, क्योंकि कोई भी हमें दूसरी किरण या रेखा नहीं दी गई है। तो 0 डिग्री से यहाँ से हम बढ़ाएं और 90 डिग्री तक ले जाएं, यानी कि 90 डिग्री से कम, थोड़ा भी कम। यदि 90 डिग्री तक पहुंचेंगे तो वो कोण हमारा राइट एंगल यानी कि 90 अंश का समकोण कहलाएगा। तो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, मान लो ये इतना कोण है, इस तरह से ये रे निकली और ये हमारा कोण बना। तो कहने का आशय है कि यदि हमारा ये कोण है तो वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और हिंदी में इसे बोलते हैं न्यून कोण। और अब यदि हम O और A किरण को सीधा ये लंबवत किरणें खींचें तो ये कोण हमारा थीटा जो बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। इस रेखा को यदि हम इस पर कर दें, यहाँ इस रेखा को खींच के लाएं यहाँ, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा।
तो जब थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल। यानी कि समकोण। और यदि जब कोण ये 90 डिग्री से इस रेखा को, इस किरण को हम यदि बढ़ाएं और 90 से अधिक हो ये, और कहाँ तक हो, 180 डिग्री तक, 180 डिग्री ना हो बल्कि उससे कुछ कम, तो ये हमारा कोण बनेगा यहाँ थीटा। तो ये कोण थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा होगा 180 डिग्री। तो इस कोण को हम हिंदी में जानते हैं अधिक कोण के नाम से, और अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब यदि ओ ए ये रेखा है, या किरण इसको बोलेंगे, और जब कोण हमारा बने इससे सीधी रेखा इधर बनाए, तो हमारा ये कोण यहां से बनना शुरू हुआ था और इस तरह से यहां तक आता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा बनाता है। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल यानी कि ऋजु कोण, तो जब थीटा हमारा ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। और हिंदी में बोलेंगे इसको ऋजु कोण। अब अगला जो कोण होगा वो हमारा 180 से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा। तो इस तरह से 180 अंश से बनेगा। तो यदि हमारा कोण इस तरह से बने, यानी यहां से लेकर के यहां तक, तो ये हमारा थीटा कोण होगा। तो इस कोण को हम थीटा को इस तरह लिखेंगे कि थीटा ये बड़ा होगा 180 अंश से और ये छोटा होगा 360 डिग्री से, 360 अंश से। तो इस कोण को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, अर्थात प्रतिवर्ती कोण। तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण होगा। इसको हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसको हटा करके भी। अब ये लाइन है, ये हमारी यहाँ तक भी आ सकती है, यानी 360 से जस्ट कम, तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण ही होगा। और जब ये लाइन इसी लाइन पर संपाती हो जाए, यानी कि ओ ए, और इसी पर बी बिंदु भी आ जाए, इस तरह से ये ओ बी, तो ये कोण हमारा पूरा घूम करके इस तरह से एक राउंड पूरा कर ले, यानी कि एक सर्किल बना दे। तो ये थीटा बराबर होगा, इक्वल होगा 360 डिग्री। तो इस तरह ये 360 अंश का कोण बनाएगा। तो ओ ए लाइन हो जाएगी 360 अंश, जब ये कोण हमारा पूरा घूम के यहां से यहां तक बने, इस तरह से। अब इसके बाद जो कोण होगा
मान लो हमारी ये ए बी लाइन है या ओ ए लाइन है या रे है, और इस पर एक कोण हमारा, एक रे ये कोण बनाती है, और एक रे कोई इधर खींच दी हमने, और एक कोण ये बनाती है इस तरह। ये मान लो अल्फा कोण हुआ और ये मान लो बीटा कोण हुआ। अब ये कोण ए ओ बी इसको बोलेंगे अल्फा, और इसको बोल देंगे बी ओ सी। तो अल्फा कोण और बीटा कोण इन दोनों का, ये ओ इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, शीर्ष कोण होगा, और इसमें ओ बी दोनों कोणों की उभयनिष्ठ रेखा होगी या रे होगी, अर्थात किरण होगी। तो जब दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष कोण हो, शीर्ष बिंदु हो, और उभयनिष्ठ रेखा हो, तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजासेंट। अब चूंकि इसमें ये अल्फा और बीटा दोनों नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो इनको हम पड़ोस के कोण के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान रखना है कि ये एक सरल रेखा ना बनाए, यानी कि 180 अंश का कोण नहीं बनता हो। जो भी ये आसन्न कोण हो तो वो 180 से कम ही हो, और इनके शीर्ष उभयनिष्ठ हों और एक रेखा भी उभयनिष्ठ हो। तो अल्फा और बीटा हमारे ये आसन्न कोण कहलाते हैं। अब इस कोण में यदि हम इस तरह से ये बना हो, इस तरह से बने हो ओ ए बी सी डी, तो इसमें ये और ये आसन्न कोण कहे जाएंगे। और इसको यदि हम, और ये कोण ये आसन्न कहे जाएंगे, तो फिर ये आसन्न कोण नहीं होगा। यानी ये कोण और ये कोण आसन्न होगा, यानी दोनों समीप के कोण का शीर्ष एक है और उभयनिष्ठ रेखा ये होगी। इसी तरह से ये कोण और ये कोण आसन्न होंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों समीप के कोण हैं और इसका उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है और उभयनिष्ठ रेखा भी इसमें ओ भी है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों आसन्न नहीं कहे जाएंगे। तो ये ए बोला जाएगा और ये कोण आसन्न हो जाएंगे, तो ये ही एडजासेंट होंगे और ये होगा। अब इसके अलावा अगला कोण होगा, तो वह कोण हमारा होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से बना होगा। मान लो ये बी है और मान लो ये सी है और ये डी बिंदु है। तो यहाँ ये अल्फा कोण हुआ, ये मान लो बीटा हुआ और ये मान लो ये गामा हुआ। या हम इनको एक्स वाई या जेड के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि एक ये सरल रेखा बन रही है, यानी इस कोण का और इस कोण की उभयनिष्ठ रेखा ये हुई। इसी तरह इस कोण की उभयनिष्ठ रेखा ये हुई, और इस कोण की उभयनिष्ठ ये हुई। तो अंततः एक सरल रेखा ये बनाते हैं। तो जब इस तरह से दो या दो से अधिक कोण 0 से 180 अंश के बीच में स्थित हों, यानी कि जो सरल रेखा के एक ही कोण एक ही ओर स्थित हो, या ऊपर की साइड में हो या नीचे की साइड में, तो ऐसे कोणों को हम कोणों का रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल
ये बोलते हैं। और इसमें हमें ध्यान देना होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस ये गामा, ये तीनों का यदि योग किया जाए तो हमेशा 180 अंश होता है। इन सबको जोड़ा जाए तो 180 अंश होगा। मान लो यदि ये लाइन नहीं हुई, ये तो ये और ये यहाँ तक हुआ, ये कोण और ये कोण, तो ये दोनों मिलकर के भी 180 अंश ही होंगे और ये दोनों लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। अब हमारा ये अगला कोण है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोण। तो पूरक कोण वह कोण होता है जिसके अंतर्गत दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे हम कंप्लीमेंट्री या पूरक कोण कहते हैं। यानी इस तरह से मान लो ये कोण ये है और एक कोण हमारा कोई इधर बना हुआ है, तो ये मान लो x कोण है और ये हमारा y कोण है। तो जब x और प्लस y इन दोनों का योग 90 डिग्री हो तो हम ऐसे कोण को कंप्लीमेंट्री या पूरक कोण कहते हैं। और इसी प्रकार से कोई ये कोण है O किरण A और B, ये मान लो कोण है X, और एक कोण बना हुआ है ये Y। तो इसमें X और प्लस Y ये दोनों हमारे मिलके हो जाएं 180 अंश। तो इस कोण को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण। ये होगा हमारा। तो इसमें ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो और इसमें ये दोनों मिलकर के हमारे 180 डिग्री हो। तो 90 डिग्री जब दो कोणों का योग हो तो उसे हम पूरक कोण कहेंगे, और जब 180 अंश दो कोणों का योग मिलकर के हो तो उसे हम कहेंगे संपूरक कोण। अब इन कोणों के अलावा हम जिन कोणों को देखेंगे यहाँ, तो उसे भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होगा ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन, अर्थात दो समांतर रेखाएं होंगी इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से तिर्यक छेदी रेखा होगी। तो पैरेलल लाइन होगी हमारी एल एम, और उस पर ट्रांसवर्सल होगी ये हमारी लाइन, मान लो ये पी लाइन है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के ये कोण बनाएगी इस तरह से, इस तरह से, यहाँ ये। और दूसरी इसकी जो, और दूसरे प्रकार में हम इसको लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। तो इसके अंतर्गत हम लेंगे फर्स्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से ये दो किरणें होंगी और ये एक दूसरे को यदि
कॉमन बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस जो बिंदु है हमारा, मान लो ओ बिंदु है, तो ये एल रेखा और ये एम रेखा, तो ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पर ये दो कोण बनेंगे इधर और इधर से, यानी एक दूसरे के विपरीत ओर, ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे दोनों के। तो यही कोण होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट। इस रूप में देखेंगे तो ये हमारे ये इक्वल होंगे, और इधर से देखेंगे तो इसका इक्वल ये हो जाएगा। तो यही होंगे ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दूसरा हमें मिलेगा इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। तो जब कोई रेखाएं इस तरह से समांतर हों, दो किरणें एल एम हैं और इस तरह से एक ये तिर्यक छेदी रेखा है, मान लो पी, तो संगत कोण हमारे होंगे, यानी कि ये कोण और ये कोण संगत होगा। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी संगत होगा। तो मान लो ये 1 इसको नाम देते, इसको 2, और इसको हम 3 देते हैं और इसको 4। तो इसमें हमारा 1 कोण 1 और इक्वल होगा ये 2, और कोण 3 इक्वल होगा कोण 4 के। तो ये हमारे हो जाएंगे संगत कोण। और इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इसको हम 5 नाम दे दें, और इसको हम ये 6 दे दें इसको, और इसको 7 और इसको 8। तो ये 5 और 7 भी संगत कोण कहे जाएंगे। तो कोण 5 इक्वल कोण 7 हो जाएगा, और कोण 6 कोण 8 हो जाएगा। कोण 6 इक्वल कोण 8 होगा। तो ये भी हमारे संगत कोण कहे जाएंगे। अब इसके अंतर्गत जो तीसरा प्रकार होगा वो हमारा होगा अल्टरनेटिव एंगल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। अब इसे हम दो रूप में लिख सकते हैं। एक अल्टरनेटिव इंटीरियर और दूसरा होगा हमारा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। यानी इसको बोलेंगे एकांतर अंतःकोण, और इसको बोलेंगे एकांतर बहिष्कोण या बहिर्गत कोण। तो दो पैरेलल लाइन है ये हमारी एल एम, और एक ये हमारी तिर्यक रेखा है, मान लो पी। तो इसमें ये कोण और ये कोण, मान लो ये एक्स कोण है और ये वाई कोण है। तो ये हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर कोण होंगे, जो कि समांतर रेखाओं के अंदर ही बनेंगे, बीच में बनेंगे, यानी बाहर ऊपर नहीं बनेंगे। या हम ये कोण और ये कोण, ये आर और ये एस, तो यहाँ कोण एक्स इक्वल कोण वाई, यदि हमारी रेखाएं ये समांतर हैं तो ये बराबर होंगे, और ये एकांतर अंतः कोण होंगे, और ये एकांतर अंतः कोण होंगे।
एंड आर इक्वल होंगे एस, कोण आर इक्वल होंगे कोण एस। तो ये हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर कोण कहे जाएंगे। अब यहां देखेंगे हम एक्सटीरियर। तो ये बाहर कोण ये बना और ये, तो ये कोण और ये कोण, इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण। मान लो ये x है और ये y है और ये r है और ये s है। ये L, M और P इन किरणों को नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये बहिर्गत कोण हुए, यानी एकांतर बहिष्कोण। तो कोण y और कोण s, कोण s और कोण y एवं कोण x और कोण r, तो ये हमारे हो जाएंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसके अलावा चौथे प्रकार का जो कोण होगा उसको हम कहेंगे एलाइड एंगल्स। या इसको हम कहते हैं को इंटीरियर या हम इसको बोलते हैं कंजीक्यूटिव एंगल। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं सह अंतः कोण। तो सह अंतः कोण यानी कि यदि दो समांतर ये रेखाएं हैं और एक ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो इनके ये कोण और ये कोण दोनों, मान लो ये x है और ये y है, और इधर हम r और यहाँ हम इसको s बोल देते हैं। तो इसमें हमारे, इसको हम हटा देते हैं, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि x और प्लस कोण y ये दोनों यदि 180 अंश होते हैं और L समांतर होती है M, तो हम ऐसे कोणों को एलाइड एंगल्स बोलते हैं। तो जब समांतर रेखा के इस ओर के कोण और दूसरी तरफ के अंतः कोण इनका योग 180 अंश हो जाए, तो ऐसे कोण हमारे कंजीक्यूटिव या को इंटीरियर या एलाइड एंगल कहे जाते हैं। तो इन सभी कोणों को चैप्टर 6 में हम अध्ययन करेंगे, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसमें हमें इस तरह से ट्रायंगल भी मिल सकता है। मान लो कोई त्रिभुज A, B, C और ये कोई किरण हमारी मान लो D तक गई, तो ये दूरस्थ बहिर्गत कोण होगा और ये हमारे त्रिभुज के ये दोनों कोण होंगे। मान लो ये x कोण है और ये y कोण है और ये मान लो z कोण है, या इसे हम r कोण दे दें नाम। तो ये कोण हमारा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। और त्रिभुज में यदि एक कोण यहाँ हम z दे दें, तो इस प्रकार हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z ये इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, और कोण x प्लस कोण y ये हमारा इक्वल होगा कोण r के। इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होता है। अब जो भी इसमें यदि शेष रह गया है वो प्रश्नों के साथ में हल होगा। यदि ये समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई डाउट है इसमें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।